दोस्तों, दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ है लाल किला से महज 200 मीटर की दूरी पे, क्या ये आतंकी हमला है या कार का सिलेंडर फटना? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो ब्लास्ट कांड है दिल्ली का, ये एक कार में हुआ है। हो सकता है इस कार का सिलेंडर फटा हो। खबर ये भी है कि एक नॉर्मल कार को सीएनजी कार में ट्रांसलेट किया गया था। तो हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के चलते सिलेंडर फट गया हो और ये धमाका हुआ हो। लेकिन क्या है कि कुछ अनसुलझे सवाल खड़े हो रहे हैं इसमें। तो जिसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि कार दिल्ली के लाल किला के सामने ही क्यों ब्लास्ट हुई? क्या इस जगह ज़्यादा क्राउड होता है इसलिए? दूसरा सवाल ये आता है कि नॉर्मल कार ब्लास्ट में जो कार के पार्ट है वो ज़्यादा दूर तक के नहीं गिरते, लेकिन इस ब्लास्ट में क्या हुआ है कि कार के पार्ट बहुत दूर दूर तक के गिरे और इस ब्लास्ट में 8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे महज देखा जाए तो ये कार का सिर्फ नॉर्मल सिलेंडर फटने की घटना हो सकती है, लेकिन अगर कार का इतिहास जाने तो यह एक आतंकी हमले का संकेत देती है। इसे सुनिए। ये कार गुरुग्राम के एक शख्स की बताई जाती है जिसका नाम सलमान है, और सलमान से पूछताछ में पता चलता है कि उसने ये कार 1.5 साल पहले बेच दी थी। अब जिसको बेची थी ये कार, उसका नाम उमर बताया जाता है, जो पुलवामा से आता है। अब पुलवामा से आप समझ ही सकते हो, जो घटना अब तक ताज़ी है। और एक बात ये भी पुष्टि करती है आतंकी हमले की ओर की, जो पुलवामा का उमर है वो आतंकी डॉक्टर परवेज का दोस्त है। अब सवाल ये आता है कि परवेज कौन है? तो आपको वो कांड तो याद ही होगा फरीदाबाद का, जिसमें पुलिस ने आरडीएक्स बरामद करी थी कई किलो, और जिसके घर से बरामद करी थी उसका नाम था डॉक्टर परवेज। तो ये वही डॉक्टर परवेज है जो उमर का दोस्त है। इसलिए शक ये भी होता है कि फरीदाबाद में पुलिस ने आतंकी को पकड़ के आरडीएक्स जब्त कर लिया था। तो हो सकता है कि उस घटना से इस घटना का संबंध हो और ये घटना को अंजाम आतंकियों ने दिया हो। अब जो भी हो, पर यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद घटना है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।